वृंदावन नाम का एक जंगल था। जंगल में एक गरीब चिड़िया का परिवार रहता था। उस चिड़िया का नाम था टुनटुनी। अपने पति बंटी कबूतर और दो बच्चों के साथ रहती थी। उसकी बड़ी बेटी का नाम था पिंकी और छोटी बेटी का नाम था लाडो। दोनों पति पत्नी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे। बंटी कबूतर मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। बारिश का मौसम शुरू हो गया था और बंटी को कोई काम नहीं मिल रहा था। बंटी, ऐसा कब तक चलेगा? मेरी दोनों बेटियां भूखी हैं और दोनों बेटियां भूख के कारण रो रही हैं। क्या करूं टुनटुनी, मजदूरों की तो यही जिंदगी होती है। बारिश में कोई काम ही नहीं कर पाता। 2 दिनों से घर पर ही बैठा हूँ। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। बारिश के रुकते ही मैं तुरंत काम करने जाऊंगा टुनटुनी। सुनती हो टुनटुनी? देखो थोड़ी दाल पड़ी हो तो दोनों बच्चियों को उबाल कर दाल का पानी दे दो। नहीं जी, मैंने किचन का सारा सामान देख लिया है, कहीं पर कुछ भी नहीं रखा है। दोनों बेटियां कई बार खाना मांग चुकी हैं, पर मैं उन्हें ये कहकर चुप करा देती हूँ कि अभी देती हूँ। बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। बच्चों का भूख से तड़पना मुझसे देखा नहीं जा रहा है। बंटी, तुम कुछ करो। कुछ करो बंटी, करो, नहीं मेरी बच्चियां भूखी मर जाएंगी। रानू चिड़िया के घर जाके देखो, कुछ खाने को मिल जाए तो ले आओ। हम दोनों भूखे रह लेंगे, पर मुझसे बच्चों की भूख देखी नहीं जा रही है। अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो मैं जा रहा हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि रानू चिड़िया मुझे कुछ देगी खाने के लिए। कबूतर भोजन लेने के लिए घर से बाहर निकलता है। बाहर का नजारा देखकर तो उसके होश उड़ गए। चारों तरफ पानी हिचकोले मार रहा था। पंछियों के घर तो पानी में डूबकर बह रहे थे। बंटी कबूतर जोर से चिल्लाता है, टुनटुनी, तुम बच्चों को लेकर जल्दी से बाहर निकलो, नहीं तो हम सब यहीं मर जाएंगे। क्या हुआ जी, क्यों चिल्ला रहे हो? तुमको तो मैंने भोजन लेने के लिए रानू चिड़िया के यहाँ भेजा था। टुनटुनी, तुम दोनों बच्चों को लेकर जल्दी बाहर निकलो। टुनी दोनों बच्चों को लेकर बाहर आती है। अरे बाप रे, ये तो पानी मेरे घर में घुसने वाला है। हम अपनी बेटियों को लेकर कहाँ जाएं? पिंकी को संभालती हूँ, तुम लाडो को पकड़ लीजिए। ठीक है। पिंकी डर के मारे रोने लगती है। मम्मी, मुझे बहुत डर लगता है हम सभी पानी में डूब के मर जाएंगे। नहीं बेटियों, कुछ नहीं होगा। मेरी बच्चियों, हम अभी सुरक्षित जगह पर पहुंच जाएंगे। बेटियों डरो नहीं, हम दोनों लोग साथ हैं। टुनटुनी और बंटी कबूतर सुरक्षित जगह पर जाने को सोच ही रहे थे कि टुनटुनी जोर से चिल्लाती है, पिंकी आंखें खोल बेटा, आंखें खोल पिंकी। बंटी देखो, पिंकी की सांसें भी नहीं चल रही है। टुनटुनी, तुम रो मत, सही से देखो, पिंकी सो रही होगी। नहीं जी, अपनी बेटी 2 दिन से भूखी थी, ये भूख नहीं बर्दाश्त कर सकी। ऊपर वाले, तूने ये क्या किया मेरी बच्ची के साथ? टुनटुनी, होने को कौन टाल सकता है? जंगल में पानी बढ़ता ही जा रहा है। ये भगवान हमें दुख देकर तो बहुत खुश हो रहा होगा ना। कोई मेरी पिंकी को वापस ला दो। कोई मेरी पिंकी को वापस ला दो। टुनी, ये रोने का वक्त नहीं है, हमें अपनी बेटी लाडो को भी बचाना होगा। इसी तरह बंटी अपने परिवार को लेकर आगे बढ़ता है। लाडो चिड़िया नीचे गिर जाती है और वो पानी में बहती चली जाती है, लेकिन बंटी कुछ नहीं कर सकता था। बंटी की तो दुनिया उजड़ चुकी थी। वो कुछ दूर जाकर एक ऊंचे पेड़ पर बैठ जाता है। सुनते हो जी, कहीं से मेरी बच्चियों को वापस ला दो। मैं अपने बच्चियों के बगैर जिंदा नहीं रह सकती हूँ। मेरी बच्चियों को ला दो। टुनटुनी, तुम ऐसे परेशान मत हो। इस बाढ़ में बहुत से लोग बह गए हैं जो वापस नहीं आ सकते। टुनटुनी, तुम परेशान ना हो। डाल की दूसरी तरफ 2 छोटे बच्चे रो रहे थे। कल आपने मेरी मम्मी पापा को देखा है, वे बाढ़ में बह गए हैं। हम अनाथ हो गए हैं।
नहीं नहीं बेटा, तुम ऐसे मत कहो। आज से माता पिता हम तुम्हारे हैं। ये भी बच्चे इस बाढ़ में बह गए हैं। मेरी टुनटुनी बिना बच्चों की हो गई है। आज से ये तुम्हारी माँ है। बेटा तुम दोनों मेरे घर चलो, मैं आज से तुम्हारी बहुत देखभाल करूंगी। पानी रुकने के बाद बंटी अपने घर ले आता है और उन्हीं बच्चों को अपना बच्चा मानकर अपने घर में खुशी खुशी रहने लगता है। इस तरह भगवान टुनटुनी को बच्चों का सुख दे देते हैं। उन बच्चों को भी माँ बाप के रूप में टुनटुनी और बंटी मिल जाते हैं।